ओम नमो नारायण। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन इन योर लव लाइफ। आपकी वर्तमान सिचुएशन क्या है, और फिर हम आगे भी क्लैरिफाई करेंगे। ये सभी साइन वालों के हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है, और सभी साइन वालों के लिए है ये। मेल फीमेल अदर जेंडर के भी जो है उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। तो प्रेजेंट आपके लव लाइफ में सिचुएशन क्या है, ठीक है। आप अपने अपने ईश्वर को याद कर लें, अपने अपने डेटीज को याद कर लें, और अपने लव रिलेशनशिप पर, पार्टनरशिप पर आप फोकस करें, या आप जिस भी कंडीशन में हैं उस पर फोकस करें। हम आपके सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं, रिवील करने की कोशिश करते हैं कि आप वर्तमान में किस सिचुएशन में हैं। आप ईश्वर एंजल गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वर्तमान में वे कुछ सिचुएशन में हैं। गिल्ट, कंडीशनिंग, ट्रैवलिंग, अबंडेंस, सक्सेस, और बॉटम ऑफ द डेक में है फ्लावरिंग, ठीक है। ये सारे ही कार्ड ना कुछ दिनों से प्राय रिपीटेशन पर आ रहे हैं। लगातार यही सारे कार्ड प्राय रिपीट हो रहे हैं। मैं यहीं पर रखना पसंद करूंगी ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गिल्ट और ट्रेवलिंग ये दोनों 8 नंबर के कार्ड हैं, ठीक है। आप जैसा कि जानते होंगे, शायद टैरो रीडिंग देखते होंगे, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी यदि आप थोड़ा सा भी जानते हो, तो 8 जो है वो सैटर्न का कार्ड होता है, यानी शनि का नंबर होता है 8। और 8 जो है वो हार्डशिप लाइफ में लाता है, वो मेहनत करवाता है, वो परेशानी लाता है, स्लो मूवमेंट लाता है, किसी भी चीज़ में डिले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अ, दो जो है ये गिल्ट और ट्रेवलिंग, ये कार्ड बतलाते हैं कि आपकी कंडीशन अभी ऐसी है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको बर्डन फील हो रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे, आप स्टक हैं। बहुत बुरी तरह से आप उसमें फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपके सर को नोच रहा है, बालों को नोच रहा है, आपके अंदर कुछ ना कुछ सर फटा जा रहा है। ये देखिए कि ये जो लड़की है, इसके सर को ये कैसे पकड़े हुए है, और ऐसा लगता है बहुत सारे पंजे जो हैं इसके सर को नोच खसोट रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर से आपको परेशान करके कोई ऐसी स्थिति है कि आप इससे बाहर निकलना तो चाहते पर निकल नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में आपकी ऐसी मनस्थिति है, आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी है। पूरा काला काला धुआं धुआं बादल बादल है, और ये काले काले जो पंजे हैं, नाखून हैं, वो उसके सर को फाड़ रहे हैं, चीर रहे हैं। तो ऐसी आपकी स्थिति, जो कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में 8 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है, जो कि मेंटल कन्फ्लिक्ट में रखता है। ये करूं, ये ना करूं, ये करूं, वो ना करूं, कैसे बढ़ूं, क्या करूं। मतलब आप पूरी तरह से एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, परेशानी में, उलझन में बंधे हुए हैं। आपको एक सॉल्यूशन मिलता है तो 10 प्रॉब्लम्स दिखते हैं। तो ऐसे में जो फियर, जो एंग्जाइटी, जो सैडनेस, ये सब से आप बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं। कंडीशनिंग का कार्ड बतला रहा है कि हैं तो आप अंदर से शेर, बहुत बहादुर इंसान हैं आप। इस कार्ड को जरा गौर से देखें आप। आप हैं तो बहुत बहादुर इंसान, पर इस भेड़ ने, इन सारी सिचुएशन ने आपको बता कर रखा है कि तुम बहुत ही दब्बू हो, तुम बहुत ही कायर हो, तुम बहुत ही भोले हो, तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है। तो तुम यदि ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे, तुम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। और आ, आपके हाथ पैर को ये देखिए, इस शेर के ऊपर इस भेड़ के खाल को डाल दिया गया और उसे रस्सी से बांध दिया गया, और शेर के पैर में भी रस्सी डालने की कोशिश की। कोई शेर को बांध सकता है क्या? कितनी ही बुरी परिस्थिति आ जाए, कोई शेर को बांध नहीं सकता। हम्म
तो उसके लिए क्या किया गया है, आपके ऊपर बरसों काम किया गया, आपके दिमाग को बरसों कंट्रोल किया गया है। जैसे आपने शायद कभी देखा हो कि बहुत सारे जानवरों के बीच में, मतलब कुत्ते या अदर स्पीशीज के बीच में शेर के बहुत छोटे कब को यदि छोड़ दिया जाए तो वो उसी के साथ खेलता रहता है। पर एक ऐसा समय आता है कि उस शेर को पता चलता है कि अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। और वो थोड़ा सा भी हाथ पैर जैसे ही मारता है, जैसे ही कभी वो सिचुएशन आती है, वो दहाड़ मारता है, सारे जानवर भाग जाते हैं। हुँ? फिर आप अलग-थलग पड़ जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे मैं मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये सब मुझसे दूर क्यों भाग गए? पर असल में बात ये है कि आप अंदर से ऐसे ही हैं, आप बहादुर हैं। आप किसी भी दबे हुए, कुचले हुए सिचुएशन में नहीं रह सकते, आपको कोई भी दबाकर, कुचल कर नहीं रख सकता, और जैसे ही वैसी परिस्थिति पैदा होती है, आप दहाड़ मारना नहीं भूल सकते। आपको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। ठीक है? नेचर ने ही आपको बनाया है और यही आपकी रियल नेचर है। तो जैसे ही परिस्थिति वैसी आती है, आप अपने रूप में आ जाते हैं। तो कितनी भी यदि आपकी कंडीशनिंग की जाए, कितना भी आपको बुरे से बुरे सिचुएशन में आपको बरगलाया जाए, आपका ब्रेन वॉश किया जाए, पर जैसे ही सिचुएशन एक मुकाम तक पहुँच जाती है, किनारे तक, और आप वहाँ पर दहाड़े मारने से पीछे नहीं हटती, ये है स्थिति। ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब है कि आप हैं तो अंदर से बहुत ही बहादुर, शेर जैसे हैं, बहादुर, दिलेर, रिस्क रिस्क टेकर, कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार। पर आपको पता ही नहीं है, या शायद अब पता चल रही हो कि आप इतने बहादुर इंसान हैं। ठीक है? शायद कोई ऐसी परिस्थिति आई कि आपने कहा कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं इस स्थिति में खुद को नहीं रख सकता। बाकी जो है वो भेड़ हैं तो वो डर रहे हैं, वो दुबक रहे हैं, वो एक साथ मिलकर मिमियाना शुरू कर दिए, पर आप मिमियाने को तैयार नहीं है, आप दहाड़े मार रहे हैं। ये है स्थिति। ठीक है? और आपके इस रूप को देखकर सबके होश उड़े हुए हैं। ठीक है? और अब आपके ऊपर कोई खाल भी चढ़ाना चाहे ना, तो वो खाल के अंदर से भी वो शेर झांक रहा है। ऊपर भले ही सबने खाल चढ़ा रखे है आपके ऊपर, पर आप अंदर से दहाड़ रहे हो। वो दहाड़ जो है वो आपके खाल से मैच नहीं कर रही, ये लोग महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये है वर्तमान में आपकी स्थिति। तीसरी स्थिति मैं बताऊं, ट्रेवलिंग। आपकी जो स्थिति है वर्तमान में, उसमें आपको बहुत हार्डशिप मिल रही है, मेंटल कन्फ्लिक्ट तो है ही। आपको बहुत दूर तक की जर्नी करने की ज़रूरत है, या आप उस जर्नी पर निकल चुके हैं, क्योंकि आपने अपना रास्ता ही अलग चुना। इस भीड़ के साथ रहना आपने चुना ही नहीं है। आपने इस वो क्या कहते हैं, झुंड के साथ रहना आपने चुना ही नहीं है। आपने मैं करना सीखा नहीं है। आप तो दहाड़े मारते हो, तो आपको तो स्काई इज़ द लिमिट है, आपको तो बस पूरा आसमान चाहिए, आपको जंगल के राजा हो, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ज़्यादा देर कि कोई आपके ऊपर हावी हो, हावी हो, हावी हो। तो ऐसी स्थिति में आपने अपना रास्ता अलग चुना है। अब जब रास्ता अलग चुना है, तो अकेले चलना है तो रास्ता कठिन है। पहाड़ों से, जंगलों से, बीहड़ों से, खाइयों से भरा है जंगल, ये रास्ता, और आप उस पर निकल पड़े हो, या नहीं निकले हो तो निकलने वाले हो, और निकलना ही पड़ेगा। ये आपको जब भी समझ में आए, आपको निकलना ही पड़ेगा। जब आप इन परिस्थितियों से, यानी इस मेहनत के रास्ते पर, हार्डशिप से आप जब होकर गुजरेंगे, देखिए शेर जंगल में रहता तो ज़रूर है, पर उस पूरे टेरिटरी को कब्जा करने के लिए उसे लगातार उसके चारों तरफ घूमना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है कि कोई उसके अधिकार क्षेत्र में ना घुसे। तो यही आपकी स्थिति है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको ये जीवन का सूर्योदय देखना है। आप इसे काट के यहाँ पर सिर पर देखिए, यहाँ पर एक सनलाइट है। तो आप इस खा पहाड़ों से, घाटियों से, ऊँची-नीची दर्राओं से, कंदराओं से आप गुज़रते हुए, कहने का मतलब है कि कितनी ही कठिन रास्ते कितने ही हों, पर आपको गुज़रना तो है, और गुज़र के ही आपको ये सूर्योदय देखने को मिलेगा, आपको ये मंज़िल मिलेगी, जो कि आपका अल्टीमेट टारगेट है। क्योंकि ये ईश्वर ने आपके किस्मत में लिखा रखा है, आप इसे बच नहीं सकते। आपको वहाँ तक भी पहुँचना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 जो है वो सैटर्न का कार्ड है। सैटर्न डिले से देता है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, हार्डशिप करवाता है, पर देता ज़रूर है।
वो रंक से राजा की जो जर्नी है ना, यानी भिखारी से राजा होने तक की, सम्राट होने तक की जर्नी आपको सैटर्न करवाता है। तो सैटर्न जो है आपसे मेहनत करवाएगा, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको उसके फ्रूट भी देखने को लाइफ में जरूर से मिलेंगे। और जब आप ये मेहनत करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए कार्ड, देखिए अपने आप ही सारे कार्ड रिवील हो रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हम कौन होते हैं ये सब डिसाइड करने वाले, कार्ड सेलेक्ट करने वाले, ये आपके लाइफ में लिखा हुआ है। इसीलिए कार्ड अपने आप ही वैसे रिवील, गिल्ट भी यही आप ही के हिस्से में आया है, और अबंडेंस भी आप ही के, सक्सेस भी आप ही के हिस्से में है, और फ्लावरिंग भी आप ही के हिस्से में है। तो अबंडेंस आपके लाइफ में क्या आने वाला है, अबंडेंस आने वाला है। ये देखिए किस तरह से एकदम मजे में बैठा हुआ है, रेनबो के सारे कलर्स है, सारी लग्जरी है, सारी फैसिलिटी है, जीवन के सारे मजे ले रहा है। तो ये कितना प्रॉस्परस है। इसके पास सारी खुशियां हैं, वो जो कुछ भी पाना चाहे, जो कुछ भी करना चाहे, उसके हाथ में देखिए एक कमल है, कमल किसका प्रतीक होता है, यहाँ भी देखिए फ्लावरिंग में भी कमल है, यानी गॉडेस लक्ष्मी। हम्म ये गॉडेस लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कमल पर कौन बैठती है, माँ लक्ष्मी बैठती है। तो आपके लाइफ में यही फ्लावरिंग आने वाली है, आपके लाइफ में यही अबंडेंस, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपके लाइफ में सारी खुशियां आने वाली हैं। इस धरती की जो भी आप खुशी मैनिफेस्ट करेंगे वो सब, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ मेंटल पीस और स्पिरिट के गाइडेंस, सब कुछ आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है। और सक्सेस, सक्सेस आप पाने वाले हैं। ये देखिए इससे शेर को, यही शेर की सवारी आप करने वाले हैं, जो कोई सोच नहीं सकता, इस शेर की आप सवारी करने वाले, आप दुनिया घूमने वाले हैं। ये देखिए ये धरती ग्लोब बना हुआ है, उस ग्लोब के ऊपर शेर है, बाघ है, बाघ के ऊपर ये सवारी करके है। और ये सारे जो रिबन है, ये आप जानते होंगे कि जब विक्ट्री के सिंबल्स दिखाए जाते हैं तो ये सारे लहराए जाते हैं। तो वही है, आप शेर की यानी बहादुरी, असंभव काम आप करेंगे, और वैसे ही माइलस्टोन आप बनाएंगे जीवन में। जैसा जैसी विक्ट्री किसी ने नहीं पाई, वैसी विक्ट्री आपको लाइफ में मिलने वाली। ये सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स आपकी तरफ ये सक्सेस ला रहा है। ठीक है। पर ये दोनों ही, इस गिल्ट से बाहर निकलने की जरूरत है आपको, जो कंडीशनिंग में आपको पाला गया है उससे बाहर निकलने की जरूरत है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना है आपको, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना है। अबंडेंस, सक्सेस और फ्लावरिंग आपके लाइफ में इंतजार कर रहा है, जो आपके लाइफ में जरूर से आने वाला है। ठीक है। चलिए हम इसे टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही होगी। रीडिंग रेजोनेट हो रही हो तभी कंटिन्यू कीजिएगा, ना यदि इंटरेस्टिंग भी लग रही हो तो भी आप, आपकी इच्छा, कंटिन्यू कर सकते हैं। और नहीं, यदि रेजोनेट ना कर रही हो तो आप दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि मेरी रीडिंग आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि ये जो वीडियो आपको मिल रही है वो आपको कैसी लग रही है। और कोई टॉपिक यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि वो भी आपको मिल सके। ठीक है। चलिए, कार्ड गिर गए थे इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। आपकी प्रेजेंट कंडीशन के साथ ही कंडीशनिंग। हाँ, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए फिर 8 नंबर के कार्ड, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस तो है भैया आपके लाइफ में, कोई नो डाउट, कोई तोड़ नहीं है इस बात का। नाइट ऑफ कप्स आने ही वाले हैं। 8 ऑफ कप्स, आपका ये जो गिल्ट का कार्ड क्यों है, क्योंकि आपने किसी ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट की, ऐसे जगह पर मेहनत की, ऐसी जगह पर आपने एनर्जी लगाई जहां पर आपको लगा कि आपने गलती कर दी, आपको पछतावा हो रहा है। और पछतावा और दुख और परेशानी, मेंटल कन्फ्लिक्ट के कारण आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है।
ये देखिए 8 कप है और यहाँ पर ये पानी बह रहा है और वो उस सब को छोड़कर ये व्यक्ति आगे जा रहा है। इस कार्ड में ध्यान से देखिए। तो आप जो है इन सारे इमोशन को छोड़कर आपने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, आपको कुछ भी फ्रूट नहीं मिले और नतीजा ये हुआ कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर दुखी होकर, ये मून देखिए, मून कितना उदास है। तो आप भी वैसे ही काली अंधेरी रात में दुख के साथ अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर आप निकल जा रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं देना है, ना ही कुछ लेना है, मैं अपने रास्ते चल देता हूँ, मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आप एक भरे मन के साथ, आप एक दुख के साथ, आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। कंडीशनिंग के नीचे है द हाई प्रिस्टेस। अब आपको इंट्यूशन हो रही है, आप ईश्वर से निश्चित रूप से कनेक्टेड हैं, या फिर आप ईश्वर को बहुत मानते हैं, या पहले से भी आप ईश्वर को मानते रहे होंगे। तो इस कंडीशनिंग के बावजूद आपको लगता था पहले कि कुछ हिडन है मेरी लाइफ में, कुछ न कुछ तो हिडन है, कुछ है जो मुझे, जिस पर पर्दा दिया गया है, और यही आपकी इंट्यूशन थी। अब यहीं पर देखिए कंडीशनिंग में क्या है, हिडन क्या था, वो क्या है, उसी से उसको छुपाया गया है। उसकी जो भी पर्सनैलिटी है, उसी पर्सनैलिटी पर, उस व्यक्ति पर खुद ही पर्दा डाल दिया गया है कि तुम ये हो, ये होने के बदले उसे कुछ और बताया गया है। ठीक है। तो उसके ऊपर ही एक पर्दा डाल दिया गया और उसी से उसको छुपा दिया गया। दुनिया जानती है थी कि आप शेर हैं। ठीक है। वो भी पर्दा डालने वाला भी जानता था कि आप शेर हैं, या पर्दा डालने वाली भी जानती थी कि आप शेर हैं। आप ही को नहीं पता कि आप शेर हैं। पर यूनिवर्स ने चाहा और ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो पूरा अलग अलग हो गया। आपको ब्लैक की भी समझ आ गई और वाइट की भी समझ आ गई। आपके ऊपर से पर्दा उठ चुका है, आपको ब्लैक भी दिख रहा है, आपको वाइट भी दिख रहा है, और कंडीशन आपके सामने है। तो क्या करना है, अब आपके सामने पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप यदि मेहनत करेंगे, या आपने पास्ट में भी यदि मेहनत की है आपने, तो उसका परिणाम 10 ऑफ पेंटिकल्स ही है। आपके लाइफ में तो सक्सेस डेफिनेटली आने वाली है, 200% आने वाली है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी उसी के साथ होता है जो मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने रास्ते पर बढ़ता है। तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली और जॉयस लाइफ आप निश्चित रूप से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके पास आने वाला भी। वैसे भी अबेंडेंस के कार्ड थे, फ्लावरिंग के कार्ड थे, सक्सेस के कार्ड थे, ट्रेवलिंग के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके लाइफ में तो निश्चित रूप से अबेंडेंस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आने वाली है। अबेंडेंस के नीचे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बतलाता है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और आपको ने जब पलट कर उसके रिजल्ट देखने चाहे कि आपने जितनी मेहनत की उसका फ्रूट क्या है, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि ये जो मेहनत है एक तरफा था, आप ही अकेले करते गए। इसमें जो आपको बहुत खुशी मिलनी चाहिए थी, आपको जिस अबेंडेंस के लिए आपने मेहनत की, वो आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है। वो आपको नहीं मिल रहा था, और आप एक तरफा मेहनत करते गए, मेहनत करते गए, और नतीजा ये हुआ कि आप परेशान हो गए। हम्म एक तरफा मेहनत करने के कारण आप परेशान हो गए, और आप थक हार कर बैठ गए यहाँ पर। ठीक है। अब सक्सेस और नाइट ऑफ कप्स क्या बतला रहा है कि आपको रुकना नहीं है। सक्सेस के नीचे है नाइट ऑफ कप्स। आपको अभी भी रुकना नहीं है। आप डेस्परेट होकर अपने लाइफ में रुक नहीं सकते। आप रास्ता बदल सकते हैं, थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। जैसे इसमें है कि आपको कंडीशन अपनी चेंज करने की जरूरत है, ट्रेवल करने की जरूरत है, यदि ये जगह बदलने की जरूरत हो, मेंटल कंडीशन यदि बदलने की जरूरत हो, मेंटल ट्रेवलिंग करने की जरूरत हो, तो वो भी कीजिए, कुछ भी कीजिए। पर आपको ये जो रिजल्ट जो अब तक आपको नहीं मिला है, वो नाइट ऑफ कप्स, आपको निश्चित रूप से सेटिस्फैक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप यदि इसी तरह से बढ़ते रहे तो सक्सेस के नीचे है नाइट ऑफ कप्स। आपकी तरफ तेजी से प्यार भी आ रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या था, नाइट ऑफ सोर्स। तेजी से ये प्यार आपकी तरफ आ रहा है। यदि आप लव लाइफ के लिए कहीं पर आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ देखिए कब से स्टार्ट हो गया, कब पे है, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किए पर आपको कोई खुशी नहीं मिली,
आप डेस्परेट हो गए, आप परेशान हो गए और आप उदास होकर निकल गए, तो आपकी तरफ प्यार आ रहा है। कैसे आ रहा है? तेजी से। अब मैं ये चेक करना चाहूंगी, ये जो प्यार आ रहा है ये नया है या पुराना, मैं ये जरा चेक करना चाहूंगी। मैं दूसरा डेक लूंगी, दूसरे डेक से चेक करूंगी कि ये जो प्यार आ रहा है आपकी तरफ, ये जिससे आप प्यार करते थे पास्ट में वही आ रहा है या कोई और आ रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। ईश्वर गाइड करें, डिवाइन एंजल गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में तेजी से जो प्यार आ रहा है या क्या आ रहा है, जरा बताएं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें। द स्टार, टेम्परेंस, सेवन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स दो बार आ गए और नाइट ऑफ सोर्स। ठीक है, वही व्यक्ति आ रहा है। मैं आपको बतला दूं आपकी जानकारी के लिए कि वही व्यक्ति आ रहा है जिसने पास्ट में आपको ये गिल्ट दी, जिसके कारण आप एट ऑफ कप्स के एनर्जी में पहुंच गए, जिसके कारण सेवन ऑफ सोर्स आपको मिला। ठीक है, वही व्यक्ति पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है तेजी से। नाइट ऑफ कप्स ये नया ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहा है, तेजी से आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि आप उसके लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम में, देखिए जजमेंट, वो आपको जजमेंट देना चाहता है। थ्री ऑफ सोर्स, उसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, उसने आपका दिल तोड़ा है। तो वही व्यक्ति जो कि पास्ट में आपका दिल तोड़ चुका है, जिसने आपके साथ चीटिंग की, जिसने आपके साथ धोखा किया, धोखा तो किया ही है ना। यहाँ जो गिल्ट का कार्ड है, यहाँ जो कंडीशनिंग का कार्ड है, ये तो सीधे सीधे बतला रहा है कि आपके साथ धोखे हो चुके हैं। ठीक है, तो द स्टार बतला रहा है। द स्टार जो है देखिए 1 और 7 यानी 8, ये भी 8 नंबर का कार्ड हुआ। 8 8 8 8 8 के कार्ड सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप जो है अब एक स्टार बन चुके हैं। इस गिल्ट, इस दिल टूटने से, एट ऑफ कप्स, इन सब से आप क्या बन चुके हैं? आज एक स्टार बन चुके हैं, एक हीलर बन चुके हैं। आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिसे दुख के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। आपको पता है कि दुख क्या चीज होती है और अब आप ईश्वर से सिर्फ कनेक्टेड हैं। आप ईश्वर से सिर्फ बात करते हैं, किसी से अपना दुख बयान नहीं करते, किसी से अपने दुख के बारे में शेयर नहीं करते। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ये कैसे सर पकड़ के है, यहाँ भी देखिए अपने ईश्वर से ही कनेक्टेड है, डिवाइन से ही कनेक्टेड है और वो किसी से बीच में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप जो है ईश्वर से कनेक्टेड है और सिर्फ ईश्वर से प्रे करते हैं, डिवाइन से प्रे करते हैं और डिवाइन आपकी सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो आप जो है एक स्टार बन चुके हैं। स्टार वो होता है जिसे अब जैसे एक रियल वर्ल्ड में आप इमेजिन करें कि जब भी कोई पर्सन दुखी होता है, हम आप कोई भी दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? स्टार की तरफ, आसमान की तरफ देखते हैं। तो आसमान की तरफ देखना यानी यूनिवर्स की तरफ देखना, यूनिवर्स से कनेक्टेड होने की कोशिश करना। तो आपसे, आप भी ईश्वर से कनेक्टेड हैं और आज आप स्टार की तरह हो गए हैं और लोग भी आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक टीचर हों, हो सकता है आप एक पब्लिक फिगर हों, लोग आपको जानते हों, लोग आपसे राय मशवरा लेते हों, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि, या फिर नहीं भी है, यदि आप एक सामान्य फैमिली मेम्बर भी है, साधारण से कोई पर्सन भी है, तो भी लोग आपसे सजेशन जरूर ले लेते होंगे, आपसे कोई मार्गदर्शन जरूर लेते होंगे लाइफ रिलेटेड। तो आप आज के समय में दूसरों के दुख के बारे में, दूसरों की परेशानी के बारे में, दूसरों के जज्बात के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दूसरों को गाइड भी सही से करते होंगे। देखिए, हाई प्रिस्टेस के नीचे टेम्परेंस है। हाई प्रिस्टेस जो सब कुछ जानती है, उसे, उसके आंखों पर अब कोई पर्दा नहीं है और उसने सब कुछ दूसरों को बताना जरूरी नहीं समझा है। अब आपके पर्सन जिसके बारे में हमने क्वेश्चन किया था कि कौन आपकी तरफ प्यार लेकर आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे चीटिंग की, जिसने आपको धोखे दिए, वो आपकी तरफ टेम्परेंस यानी बैलेंस करना चाहता है। जो पास्ट में उसने आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं किया है, अब वो आपके साथ बैलेंस करना चाहता है क्योंकि अब आप क्या है, उस कंडीशनिंग से बाहर आ चुके हैं।
अब आप हाई प्रीस्टेस हो चुके हैं। अब आप सब कुछ अपना नहीं बतलाते हैं। अब आप जो है बहुत सिक्रेटिव हो गए हैं, बहुत ही नॉलेजेबल आप हो गए हैं, एक स्पिरिचुअल आप पर्सन हो चुके हैं। तो जब वो आपको इतना स्पिरिचुअल देख रहा है, द स्टार की पोजीशन में देख रहा, हाई प्रीस्टेस के पोजीशन में देख रहा है, तो वो व्यक्ति अब आपके साथ जुड़ना चाहता है और इस रिलेशनशिप में टेम्परेंस यानी बैलेंस लेकर आना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि पास्ट में उसने आपको बहुत तकलीफ़ों में डाला है। पास्ट में उसने आपके साथ बहुत सारी चीटिंग की है, बहुत आपको बरगलाया है, बहुत आपको धोखे दिए हैं। आपकी जो स्थिति थी, उस स्थिति से आपको दूर रखा है और आपको गलत कंडीशन में डाला है। बुरे-बुरे परिस्थिति में उसने आपको डाला है, ठीक है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत दिए हैं। उसे अपने सारे धोखे भी उसे जानकारी है कि उसने आपको क्या क्या कहा है, उसने किस तरह से आपके कान भरे हैं, उसने किस तरह से आपको रास्ता भटकाया है, आपके सारे आइडियाज चुराए हैं और आप ही को खोखला कर दिया है उसने। पर पेज ऑफ पेंटिकल्स अब वो क्या करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ एक स्टार्ट लेना चाहता है, ठीक है? अब आप वो ग्राउंडेड होकर चलना चाहता है, आपके साथ न्यू रिलेशन बिगिन करना चाहता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स वो चाहता है कि जैसे पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया, वैसे ही अब इस रिलेशनशिप को मेंड किया जाए, आप इस रिलेशनशिप में फिर से इन्वेस्टमेंट करें। पास्ट में हो सकता है कि आपने इस रिलेशन जो कि इस व्यक्ति के साथ था, उस पर आपने इन्वेस्ट किया और वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था। तो ये एक ट्रायंगल जैसी स्थिति बनी हुई थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट जजमेंट और बॉटम, और इधर था थ्री ऑफ सोर्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो जॉब फाइनेंस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे अदर पर्सन हो। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन तो जरूर थी यहाँ पर। स्पेशली मनी और पर्सन दोनों ही लग रहे हैं। तो उसने कहीं और इन्वेस्ट किया था, अपने मनी पर फोकस था, आपको टाइम नहीं दिया, आपसे काम करवाया, आपसे मेहनत ली, आप ही के फाइनेंस को भी यूज़ किया और आपको ही तवज्जो नहीं दी, आप ही पर ध्यान नहीं दिया। पर और आप उस पर ध्यान दे रहे थे, वह किसी और पर ध्यान दे रहा था। तो ऐसे सारे कंडीशन उसके पास थे। पर अब वो चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप पर फिर से इन्वेस्टमेंट करें और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और देखिए, नाइट ऑफ कप्स वो फिर से आपकी तरफ बढ़कर प्यार का ऑफर लेकर आना चाहता है, ठीक है? ये देखिए कैसे ये बन सवर के है, कैसे टैटू वैटू बनवाया हुआ है, कैसे दिल फेक आशिक की तरह है, हमेशा एक चिट्ठी, एक प्यार का कप, एक दस्तरखान, ये सब सारे हैं। यानी वो सफेद घोड़े पर बैठ के एकदम दिल हाथ हथेली पर लिए आपकी तरफ बढ़े चला आना चाहता है। देखिए इसका कप देखिए और इसका कप देखिए, आप हैं क्वीन ऑफ कप्स, इसका कप देखिए और इसका कप देखिए, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। और इस पर्सन में ये ब्लैक ड्रेस क्यों है? क्योंकि अभी भी इसके अंदर नेगेटिविटी है, ये आपसे कुछ लेने के लिए ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप ईश्वर से जजमेंट की गुहार कर रहे हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, आप इससे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप ईश्वर से मांगते हैं, आपने ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। तो ये जानता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए ये आपसे जुड़ना चाहता है। ये आपको क्या दे सकता है? इसके पास है ही नहीं कुछ ऐसा कि ये आपको दे। ये अभी भी आपसे कुछ लेने के लिए ही आ रहा है। सेवन ऑफ सोर्स सेंटर में, यानी ये अभी भी इसने अपना छल नहीं छोड़ा है। अभी भी ये बैलेंस करने के नाम पर या आपके साथ स्टार्ट करने के नाम पर इसने अभी तक सब कुछ सरेंडर नहीं किया है। अभी भी इसके तरकस में बहुत सारे तीर है, पर फिर भी ये आपकी तरफ वर्तमान में आना चाहता है। तो ये आपकी वर्तमान में कंडीशन है, पर आप में काफ़ी चेंज आए हैं, आपने खुद को बहुत बदला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे और किसी भी बुरे कंडीशन में खुद को और फंसने आप नहीं देंगे। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने बार बार कहा है कि ये सभी साइन वालों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स की यानी अर्थ साइन भी है, और यहाँ पर कप्स की भी एनर्जी है, वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, स्वॉर्ड की एनर्जी है, एयर साइन भी है, ठीक है? यहाँ पर वेंट्स की एनर्जी कम है, पर फिर भी मैं कह सकती हूँ कि इसमें सभी लगभग सभी जो है साइन
आ गए हैं, क्योंकि कुछ मेजर अरकाना आ गए हैं, तो आप इसे मान सकते हैं कि इसमें सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, पेंटिकल्स के कार्ड सबसे ज़्यादा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं और अधिक से अधिक रीडिंग आप लोगों के लिए ला सकूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।